मैं यहाँ आज जीएसटी के फॉर्म आईटीसी 4 के बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आईटीसी 4 किसके द्वारा भरा जाता है? प्रिंसिपल द्वारा या जॉब वर्कर द्वारा। तो आईटीसी 4 प्रिंसिपल द्वारा, प्रिंसिपल बोलिए या मैन्युफैक्चरर बोलिए या जो उस रजिस्टर्ड पर्सन को बोलिए जो अपना मटेरियल अपने प्रीमाइसेस से बाहर किसी दूसरे के प्रीमाइसेस में कुछ ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए भेजता है और फिर उतना होने के बाद या तो वो उसको वापस ले लेता है या वो किसी अन्य जॉब वर्कर के पास भेजता है फर्दर प्रोसेस और ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरह जो माल बाहर जॉब वर्कर के यहाँ किसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए जो भेजा जाता है, तो प्रिंसिपल की जवाबदारी होती है कि उसकी वो जो है उसकी वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आईटीसी 4 में भर के अपलोड करें। अगर प्रिंसिपल या मैन्युफैक्चरर या रजिस्टर्ड पर्सन की टर्नओवर 5 करोड़ से कम है तो उसको साल में एक बार आईटीसी 4 भरने की जवाबदारी उसकी होती है। और अगर उसका जो है टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है तो उसको साल में 2 बार आईटीसी 4 ऑफ ईयरली आईटीसी 4 भरने की उसकी जवाबदारी होती है। आईटीसी 4 में जनरली क्या इन्फॉर्मेशन फिलअप करने की होती है? तो जनरली आईटीसी 4 में चालान से ही माल जाता है और चालान से ही वापस आता है। तो चालान में जो है चालान नंबर, चालान डेट, फिर जो है यूनिक क्वांटिटी कोड, मतलब मीटर, किलो, मेट्रिक टन, नंबर, सेट, नॉट्स जो भी हो, लीटर, उसमें उसके बाद उसी कितनी क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी की कितनी टैक्सेबल वैल्यू है और वो उस पर कितना जीएसटी का रेट क्या है, ये मेंशन करना होता है आईटीसी 4 में। एक बार मैं और आपको बता दूं कि मैन्युफैक्चरर या प्रिंसिपल अपने जॉबर को 2 टाइप के गुड्स देता है, या तो इनपुट गुड्स या जिसको बोलते हैं कि मटेरियल, और दूसरा है कैपिटल गुड्स, मशीनरी इत्यादि। अगर वो प्रिंसिपल अपने यहाँ तरफ से किसी जॉब वर्कर को मशीन इत्यादि इस तरह की कैपिटल गुड्स भी देता है, उसका मेंशन भी आईटीसी 4 में करना जरूरी है। और मटेरियल बेचता है तो मटेरियल की करने की उसको भेजने का ज़रूरत होती है। दूसरी चीज़ है आईटीसी 4 में 4 जो है टेबल हैं। टेबल 4 कब जो है जब प्रिंसिपल या मैन्युफैक्चरर अपना मटेरियल जॉब वर्कर के यहाँ भेज के प्रीमाइसेस में भेजता है किसी ट्रीटमेंट या प्रोसेस के लिए, तो उसका उल्लेख वो जो आईटीसी 4 में करता है। आईटीसी 4 मैंने आपको बताया क्या उसमें डिटेल देनी है, तो चालान नंबर, चालान डेट, क्वांटिटी, उसका कोड, यूनिक क्वांटिटी कोड और उसका टैक्सेबल वैल्यू और जीएसटी किस रेट का जीएसटी उसमें लगता है। लेकिन इस चीज़ में मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस तरह से मटेरियल जॉब वर्कर के यहाँ भेजने पे प्रिंसिपल को कोई भी जीएसटी भरने की होती नहीं है, ये खाली मेंशन करने की होती है। और दूसरा, जो मटेरियल जो है प्रिंसिपल जॉब वर्कर के यहाँ भेजता है फर्दर प्रोसेस या ट्रीटमेंट के लिए, तो उसका आईटीसी वो लेने का हकदार है। अब आईटीसी में 4 फॉर्म है। एक पहला फॉर्म है 4 फॉर्म में जो है जब प्रिंसिपल अपना मटेरियल जॉब वर्कर के यहाँ भेज रहा है तो उसको जो है उसकी डिटेल उसको आईटीसी 4 में भरने की होती है। दूसरा होता है 5A, जब प्रिंसिपल द्वारा भेजा गया मटेरियल जॉब वर्कर के यहाँ प्रोसेस या ट्रीटमेंट होने के बाद वापस में जो है प्रिंसिपल के यहाँ आता है तो उसकी डिटेल भी 5A में भरने की होती है। साथ साथ उसमें भी मेंशन करना का होता है कि किस चालान के थ्रू ये माल जो है प्रिंसिपल के यहाँ से जॉब वर्कर के यहाँ गया और उसमें से कितना माल वापस आया, और उसमें वेस्टेज और लॉस भी उसमें मेंशन करने का होता है। तीसरा है टेबल नंबर 5B। टेबल नंबर 5B में क्या होता है कि जब मटेरियल बेचता है जॉब किसी एक जॉब वर्कर के यहाँ प्रिंसिपल, लेकिन उसका मटेरियल वो किसी दूसरे जॉब वर्कर से रिसीव करता है, तो ये दूसरे जॉब वर्कर से जो डिटेल जो है की डिटेल उसको जो है मेंशन करने की होती है। कई बार क्या होता है कि
प्रिंसिपल या मैन्युफैक्चरर अपना जो है मटेरियल किसी एक जॉब वर्कर के यहाँ बेचता है, वो एक प्रोसेस कर देता है, उसके बाद फर्दर प्रोसेस के यहाँ उसके पहले जॉब वर्कर के यहाँ से वो जो दूसरे जॉब वर्कर के चला जाता है और फिर वहाँ से प्रिंसिपल के पास जो है आता है। तो ये दूसरे जॉब वर्कर के यहाँ से जब प्रिंसिपल के पास मटेरियल आएगा तो उसमें भी उसको जो है यही डिटेल भरने की होती है। और ITC फॉर्म में दो तरह के जॉब वर्कर का नेचर मेंशन करने का होता है कि जॉब वो रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। और उसके बाद टेबल नंबर 5C, चौथा फॉर्म टेबल है, टेबल नंबर 5C। जब प्रिंसिपल अपना मटेरियल किसी जॉब वर्कर के यहाँ भेजता है और उसमें प्रोसेस या ट्रीटमेंट होने के बाद वो मटेरियल प्रिंसिपल के आदेश पे वो किसी एंड यूजर को या सप्लायर को या कस्टमर को जब सेल कर दिया जाता है तो इसका डिटेल जो है टेबल नंबर 5C में प्रिंसिपल को करने का होता है। अब मैं एक चीज़ आपको क्लियर और कर दूं कि ट्रीटमेंट या प्रोसेस में क्या क्या इंक्लूड होता है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस में पैकिंग, लेबलिंग, टेस्टिंग, रिकंडीशनिंग, रीपैकिंग, इंस्पेक्शन वगैरह वगैरह मैटर जो है आते हैं। अगर इन किसी भी कामों के लिए या इससे मिलते जुलते किसी काम के लिए प्रिंसिपल अपना मटेरियल जो है जॉब वर्कर को देता है तो उसको ITC 4 बनने की उसकी जवाबदारी होती है। जॉब वर्कर जैसे मैंने बताया दो टाइप के होते हैं, एक तो रजिस्टर्ड, दूसरा अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड जॉब वर्कर कौन है? जिसकी रजिस्ट्री GST भी है और उसका टर्नओवर जो है 20 लाख से ऊपर है, तो उसको उस जॉब वर्कर को अपना जो है रजिस्ट्रेशन GST में करवाना ज़रूरी है। और वॉलंटरी भी वो जो है अपना भले 20 लाख का उसका टर्नओवर नहीं है लेकिन फिर भी वो जो है अपना रजिस्ट्रेशन GST में करवा सकता है। और दूसरा होता है अनरजिस्टर्ड, जिसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है और उसने अगर जो है GST का रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है तो उसमें तो वो अनरजिस्टर्ड की कैटेगरी में आता है। इसमें ई-वे बिल भी आता है कि ई-वे बिल कब यूज़ करना है, कब यूज़ नहीं करना है। वो मैं ITC 4 में उसका उल्लेख करने का तो नहीं होता, इसलिए उसकी चर्चा मैं अलग से किसी समय करूँगा। आज के दिन में खाली मैं जो है ITC फॉर्म किसको भरने का है, कब भरने का है, उसमें क्या मेंशन करने का है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जो है जब जॉब वर्कर के यहाँ कोई मटेरियल जाता है, इनपुट जाता है, तो उसको 1 साल के अंदर उसको जो है वापस हो जाना चाहिए और कैपिटल गुड्स को 3 साल के अंदर उसको वापस हो जाना चाहिए। अगर 1 साल और 3 साल के अंदर अगर वो वापस नहीं होते हैं तो ये मान लिया जाता है कि प्रिंसिपल ने उस मटेरियल को जो कि 1 साल या 3 साल के अंदर वापस नहीं है जॉब वर्कर को सेल कर दिया। और वो किस डेट से सेल किया, जिस डेट को उसने जो है वापस उसको जब मटेरियल जो है जॉब वर्कर को भेजा था उस डेट से जो है उस सेल गिना जाएगा और तब से जो है GST लगेगी और उस पर इंटरेस्ट वगैरह भी पे करना होता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जो है उस बारे में आप मेरे को बताइएगा। थैंक यू।